अब आपको जो पीवाईक्यूज चाहिए वो मतलब मैं बोलूं तो 2019 के बाद वाले तो जरूर ही चाहिए। हो सकता है जेईई मेंस 1 तक आप काफी सारे सवाल उसमें से लगा ले जाएंगे, फिर जेईई मेंस 2 से पहले और जो बीच वाला टाइम है उसमें आपको कुछ शीट्स हम लोगों ने प्लान करी हुई हैं कि जब आपका जेईई मेंस 1 खत्म हो जाएगा और जेईई मेंस 2 खत्म हो जाएगा तो वी विल गिव यू शीट और उनके हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो पहली मैं बता रहा हूं बेटा, आप में से अगर कोई बच्चा ऐसा हुआ, ठीक है, कि सर मैं जेईई मेंस 1 के बाद तो सर मैं थ्योरी पढ़ रहा था, तो बेटा जब तक तू जेईई मेंस 2 पढ़ेगा बहुत सारे बच्चे इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर तू उनको कैच नहीं कर पाएगा। जेईई मेंस 1 से पहले हमारा सिलेबस टाइम से पहले ही खत्म होएगा, तो कोशिश करिएगा, हम आपको 10 दिन का अप्रोक्सीमेटली ब्रेक देंगे अप्रोक्सीमेटली, कि आप अपना बैकलॉग, अपने रिवीजन, अपनी क्वेश्चंस, अपने टेस्ट, अपनी डीपीपी, जो भी चीजें आपको लग रहा था छूटा हुआ है जिसकी वजह से मोरल थोड़ा सा डाउन हो जाता है, यार मेरा तो ये चीज छूटी हुई है, आप उसको आराम से उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। और फिर जेईई मेंस 1 एंड 2 के बीच में हम लोग आपको शीट देंगे 30-40 क्वेश्चंस की पर चैप्टर, या फिर मर्ज करके हम लोग चैप्टर को देंगे, देखेंगे हमारे पास कितने दिन बन रहे हैं और कितने चैप्टर किए जा सकते हैं, फिर उनका हम लोग डिस्कशंस करेंगे, प्लस आपकी कुछ एडवांस की क्लासेस चलेंगी। ये आपको क्लियर मैं पहले बता रहा हूं, ठीक है। फिर ये मत कहना कि सर इसमें थ्योरी पढ़ा दो। आफ्टर जेईई मेंस 1 हमारे पास क्या प्लानिंग आप लोगों के लिए है, आफ्टर जेईई मेंस 1 हम लोग यहां पर रखेंगे अपने शीट के डिस्कशंस। अब इन शीट्स को आपके लिए अलग से बनवाया जाएगा बेटा। इन शीट्स का जो हमारे पास रहेगा, इसमें आपके कुछ पीवाईक्यूज भी रहेंगे, हो सकता है आप लोगों ने वो कर लिए हो लेकिन आपको सीरियसली करना है, और कुछ न्यू क्वेश्चंस भी हमारे पास होंगे। इनको हम लोग रखेंगे अपना जेईई मेंस लेवल का, ठीक है, जेईई मेंस लेवल तक के ये आपके रहेंगे। और फिर हमारे पास आपकी वीक में आई थिंक 1 या 2 क्लासेस रहेंगी एडवांस के लिए, ठीक है। कुछ ऐसा टेंटेटिव प्लान है, अभी वो हम लोग आपके साथ बता देंगे। एडवांस की क्लासेस हमारे पास रहेंगी, जो अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हमें पढ़नी है, एक्स्ट्रा थ्योरी जो आपके हो सकता है मैथ्स में तो नहीं है लेकिन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में कुछ एक्स्ट्रा चीजें हमें और पढ़नी पड़ती हैं एडवांस के लिए, तो वो वाली चीजें हम लोगों को यहां पर खत्म करनी पड़ेंगी। क्लियर है क्या? बस मैं आप सभी लोगों से, हाँ, टारगेट आपको अगले वीक से मैं पीवाईक्यूज का टारगेट दूंगा, ठीक है। देखिए हम लोगों ने जो धीरे धीरे आप लोगों के लिए स्टेप्स बना रखे हैं, अगर आप उनको फॉलो करेंगे, बस बात यह है कि आप उनको फॉलो करिए। अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको पूरा एक रास्ता दिखेगा, हाँ यार यहां तक करने से मेरा ये चीज कवर हो जाएगी, यहां तक में मैं ये कर लूंगा, और एडवांस तक जैसे आप देखेंगे तो आपके जेईई सेकंड अटेम्प्ट तक आपके जेईई मेंस के सारे पीवाईक्यूज हो रखे होंगे। कितने सारे एडवांस के पीवाईक्यूज हम लोगों ने कर रखे हैं, तो आपके काफी सारे यहां पर जब हम क्लास लेंगे तो यहां पर भी आपके पीवाईक्यूज कुछ हो जाएंगे, नए टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। फिर आपका जेईई मेंस 2 और जेईई एडवांस के बीच में फिर आपको जो 1-1.5 महीना मिलता है उसमें आप आराम से अपनी एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। तो आपको अभी एडवांस का बहुत ज्यादा लोड नहीं लेना है, लेकिन यस करते हुए चलना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका जेईई मेंस 2 में, मैं मानता हूं कई बच्चे तो हो सकता है जेईई मेंस 1 में ही एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, तो हो सकता है वो जेईई मेंस पे इतना फोकस ना करें, इधर ज्यादा फोकस बना दे, वो हो सकता है। लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे कि भाई कि जेईई मेंस 2 भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई बार आप अपनी परसेंटाइल को और इंप्रूव करते हैं तो बेटर एनआईटी में आपको हो सकता है बेटर ब्रांच मिलने के भी चांसेस बन जाते हैं। लेकिन अगर कुछ बच्चे हैं कि नहीं यार मेरे को तो इस पर अपनी जो मेरे को मन चाहिए ब्रांच चाहिए थी वो मेरे को मिल जाएगी, तो आप डायरेक्टली अपना जेईई एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। एडवांस की क्लासेस आपकी चलेंगी। अब बात यह है, इससे पहले आपका अपना पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब आप लोगों का टारगेट है, ठीक है। आप लोगों को मैं कह रहा हूं कि अब कुछ बच्चे कहेंगे सर मेरे को पीवाईक्यू खरीदनी पड़ेगी क्या? हाँ, अब आपको पीवाईक्यूज लेनी चाहिए। अगर आपके पास मॉड्यूल है, मॉड्यूल में पीवाईक्यूज दे रखे हैं तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है कि नहीं यार कि मॉड्यूल में सर हमारे पास और ज्यादा क्वेश्चंस होते तो मेरे को बेटर रहता, एक पीवाईक्यू अपने जैसे हर कोई इंसान क्या करता है, अपने लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स करता है, ठीक है। आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो राइट नाउ हो सकती है वो ये है कि आपके पास एक अपनी खुद की पीवाईक्यू की किताब हो, ठीक है, सो दैट आप उस पर मार्क कर पाए, सो दैट आप उस पर देख पाए, उस पर देख लें कि भाई ये सवाल नहीं हुआ, उसको मार्क कर लिया, अगली बार रिवाइज करना है। उसमें आपके जेईई मेंस के भी पीवाईक्यू हो, ठीक है, अगर आप कर पाए जेईई मेंस के आपके पूरे पीवाईक्यूज हो सारे शिफ्ट्स के मिला के, प्लस एडवांस के भी आपके पुराने वाले भी पीवाईक्यूज हो, तो अगर आपके पास ये कोई किताब आपको रहे तो डोंट थिंक दिस इज कि यार मेरे को पैसा लगाना पड़ेगा क्या, दिस विल बी योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ये अब आप लोगों के लिए एक इन्वेस्टमेंट है,
डू इट, मैं कहूंगा राइट टाइम यही है। आपने पूरे साल हो सकता है मॉड्यूल से भी करे होंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चंस के अलावा भी अगर मान लीजिए कुछ सब्जेक्टिव आईआईटी के क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, यू वांट टू ट्राई, तो आपके लिए सबसे रेलिवेंट सवाल यहां से निकल के आएंगे, तो प्लीज यू कैन डू इट। क्लियर है क्या? यस, हाँ या ना? हाँ सर, मेंस के टेस्ट इंक्रीज करवा दीजिए प्लीज। आप एक बार ना ये चीज पंकज सर को भी बोलिएगा, हम भी बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार सिलेबस खत्म हो जाए ना तो वी कैन डू दैट, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बिल्कुल फुल सिलेबस टेस्ट जैसे ही आपका जनवरी में अगर आप देखें तो आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ प्लान होगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हम लोग इसके बिल्कुल डिस्कस करेंगे। आप एक बार सचिन सर को भी बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं अगर क्लास में बिजी हूं तो एटलीस्ट उनको भी ध्यान में रहे कि सर हमारा सिलेबस खत्म होने के बाद फुल सिलेबस टेस्ट इंक्रीज कर दीजिएगा। जेईई मेंस 1 के बाद तो फुल सिलेबस ही चलेगा, लेकिन जेईई मेंस 1 से पहले हम लोग जितने फुल सिलेबस टेस्ट ले पाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। क्लियर है क्या? यस, सो दिस विल बी योर प्लानिंग। तो आप लोग ये नहीं कि यार अभी मैं एडवांस की तैयारी करूंगा, हम लोग करवाएंगे, तू लोड मत ले। तेरा भी टारगेट होना चाहिए कि भाई जेईई मेंस 1 से पहले कंप्लीट थ्योरी तेरी कंप्लीट हो जाए, पूरी की पूरी। ये नहीं कि यार मैंने ये छोड़ दिया। भाई देख, जेईई मेंस में छोटे सवाल भी बनते हैं, तो तू अब यहां पर किसी भी टॉपिक को छोड़ नहीं सकता है। इतनी सारी शिफ्ट होती है, तेरे को नहीं पता कि तेरी शिफ्ट में कौन से टॉपिक का कौन सा सवाल आ जाए, ठीक है। तो तेरे को अपने साइड से पूरा तैयार रहना है, और बाय गॉड ग्रेस मैं बोलूंगा कि यू आर गेटिंग इनफ टाइम टू रिवाइज। आप लोगों ने अपना जो रिवीजन प्लान पहले से बनाना स्टार्ट किया है, तो उससे भी आपको फायदा रहेगा कि अब दिसंबर में वी विल ओनली गो बाय पीवाईक्यूज। हम लोग सिर्फ 2 साल के पीवाईक्यू पकड़ेंगे, 2019 और 2020। आप लोगों ने बिल्कुल सही रिकमेंड किया था, उसी को पकड़ करके हम लोग अपने सवाल लगाना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पूरा मंथली प्लानर दूंगा, क्योंकि हो सकता है हमारी क्लासेस के बीच में मैं फिर दोबारा बार बार प्लान ना बना पाऊं, तो आपको मैं मोस्ट प्रोबेबली बाय नेक्स्ट वीक मैं एक पूरा मंथली प्लानर दूंगा कि भाई ये पीवाईक्यूज निपटा लेना। क्योंकि मेरे पास भी पीवाईक्यू की एक किताब पड़ी है, मैं देख लूंगा किसमें कितने सवाल आए हैं, तो मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से आपको टारगेट दे दूंगा कि भाई इतने इतने पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। क्लियर है क्या? हाँ या ना? यस सर, एडवांस के पीवाईक्यू करने जेईई मेंस 1 के बाद। पहले एक बार आप सभी लोग बेटा मेरी बात मानिए, जेईई मेंस 1 के आप सभी लोग क्या करिए, एक बार एग्जाम दे लीजिए और कोशिश करिए कि आप एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाए। ऐसा ना हो कि एडवांस के चक्कर में आप जेईई मेंस 1 ही खराब कर दें, क्योंकि दोनों पेपर का अप्रोच अलग है, ठीक है। एडवांस में आपको टाइम मिलता है, यू कैन स्किप क्वेश्चंस। जेईई मेंस में आपको यू कैन नॉट स्किप क्वेश्चंस, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने हैं एक विद इन टाइम फ्रेम में। दोनों पेपर की अप्रोच अलग है। कईयों को लगता है बस कठिन ही तो है, नहीं बेटा, एडवांस में आपको काफी टाइम मिलता है। 2 पेपर होते हैं, एक पेपर खराब हुआ, दूसरा फिर दोबारा से आपको वहीं पर मिल जाता है कि यार इसमें कुछ स्कोर कर लिया जाए, समझ रहा है। तो आपको थोड़ा सा ये करना है कि जेईई मेंस पर आपका फोकस ज्यादा रहे, और एक बार जेईई मेंस 1 निकाल लीजिए, मैं बता रहा हूं आप खुद बहुत रिलैक्स फील करेंगे जब आपका एटलीस्ट आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर गए तो। समझ रहे हैं मेरी बात? यस और नो? हाँ, रजिस्ट्रेशन इस बार थोड़े ज्यादा है, मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन आपको उससे नहीं डरना है। कई बच्चे ना ये फालतू की ये वाली चीज से बहुत ज्यादा घबराते हैं